नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है ईडी के बारे में। ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जहां पर ईडी के छापों के नाम पर पूरे देश में राजनीतिक विरोधी पार्टियों के नेताओं को गिरफ्तार करना, उन्हें परेशान करना, उनको डर दिखाकर राजनीतिक रूप से या तो उनको अपने पार्टी में शामिल करना या फिर उन पर एक राजनीतिक दबाव डालकर अपने हिसाब से काम करना, ये सब जो देश में पूरी तरह से चल रहा था, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। उसमें से एक कारण था ईडी का डायरेक्टर, जिनको 2018 में ही जब उनको रिटायर होना चाहिए था तो उनको 2 साल के लिए ईडी का डायरेक्टर बना दिया गया। फिर उसके बाद 2 साल खत्म होने आए नवंबर 2020 में, तो जो 2 साल के लिए उनको डायरेक्टर बनाया गया था, उसको बोला गया कि पिछली तारीख से ये 3 साल हो गया, यानी कि उनको और 1 साल आगे मिल गया, जबकि उनकी उम्र 60 साल हो गई थी। फिर उसके बाद जब वो 1 साल और हो गया 2021 में, तो उनको फिर से 1 साल के लिए एक्सटेंड दे दिया गया। फिर 2022 में भी एक कानून ही बना दिया गया और उसमें लिखा गया कि ईडी के डायरेक्टर को और सीबीआई के डायरेक्टर को 5 साल तक का एक्सटेंशन 5 साल तक का एक्सटेंशन दे सकते हैं, और फिर वो भी एक साल, हर 1 साल करके 5 साल तक उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का ये कानून भी बना दिया। तो ये सब जिस तरह से मैनिपुलेशन हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट का पहले से ही जजमेंट था कॉमन कॉज का, जिसमें यह कहा गया था कि इस तरह का कार्रवाई और इस तरह के एक्सटेंशन नहीं दिए जा सकते हैं, जिससे कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए या इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी पे नियंत्रण रखने का सरकार काम कर सकती है। तो इसके बारे में जिस तरह से संजय कुमार, आपने देखा होगा कि पूरे देश में एक राजनीतिक हथियार की तरह ईडी विरोधी पक्ष को या तो अपने कंट्रोल में ले रही है, या तो बीजेपी की तरफ वो नेता जा रहे हैं, या फिर उनको डरा धमका कर उनसे राजनीतिक रूप से फायदा लेने का या विरोधी पक्ष की सरकार को गिराने का काम हो रहा था। उसके पीछे ये संजय कुमार मिश्रा थे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया, 2 बातों पर उन्होंने फैसला दिया। एक है कि जो संजय कुमार मिश्रा को जो एक्सटेंशन दिया गया एक साल करके, पहले 2 साल का दिया गया, 2 साल के लिए उनको लाया गया, फिर 2 साल खत्म हो रहे थे तो उनको कहा गया कि नहीं, ये 3 साल के लिए था, हमने पिछली डेट से वो तारीख चेंज कर दी। फिर उसके बाद उनको एक साल एक्सटेंशन दिया गया। फिर उसके बाद एक कानून ही बना दिया गया कि हम 5 साल तक एक्सटेंशन दे सकते हैं, जबकि उनको रिटायर होकर चले जाना चाहिए था। तो ये सब मामले में जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही थी और ईडी को अपने हाथ में रखकर राजनीतिक रूप से विरोधी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, राजनीतिक विरोधी को, उसमें कांग्रेस के जया ठाकुर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, तृणमूल कांग्रेस से महुआ मोत्रा और तृणमूल कांग्रेस के ही सकट गोखले, इन्होंने मिलकर एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि ये जिस तरह से ईडी का एक्सटेंशन लिया जा रहा है और जिस तरह से ये कानून बनाए गए हैं ईडी को अपने हाथ में रखने के लिए, ये सब गैर कानूनी है और कॉमन कॉज का जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसके भी खिलाफ है। तो ये सब रद्द होना चाहिए और ये जो संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति की गई है वो भी रद्द होनी चाहिए। इसमें सरकार का कहना था कि ये सब राजनीतिक पार्टी वाले हैं, इनके लीडर के खिलाफ ईडी का कार्रवाई चल रही है, जो कि संपत्ति से ज़्यादा इन्होंने पैसा रखा था, ये सब कार्रवाई चल रही है, तो इसलिए ईडी पर दबाव लाने के लिए इन्होंने ये पिटीशन किया है। ईडी पर दबाव लाने के लिए ये केस किया गया है और ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है, ऐसा तुषार मेहता का जो सॉलिसिटर जनरल है, एडवोकेट जनरल है, उनका कहना था। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एमएस क्यूरी, यानी कि कोर्ट का दोस्त, एक नियुक्त किया था, वो थे केवी विश्वनाथन। तो केवी विश्वनाथन ने जो सुप्रीम कोर्ट के पास रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से ये एक्सटेंशन दिया जा रहा है ईडी के चीफ को, जिस तरह से वो उसको 1 साल का एक्सटेंशन देकर उनको कंट्रोल किया जा रहा है, उनका फिक्स टेन्योर भी नहीं रखा जा रहा है, और जिस तरह से ईडी का ये सब हुआ है वो पूरी तरह से गैरकानूनी है। और जो 2 अमेंडमेंट भी लाए हैं, एक तो कि उनको हर साल 1 साल
का एक्सटेंशन दे सकते हैं और वो 5 साल तक दे सकते हैं। ये भी जो किया गया है वो भी पूरा तरह से गैरकानूनी है, ऐसा साफ तौर पे कोर्ट के जो मित्र उन्होंने अपॉइंट किया था विश्वनाथन, उनका भी कहना था। इस पर जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो जो इस पर जो बेंच थी, जस्टिस गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय कौल, इन 3 जजों की बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा, उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो संजय कुमार मिश्रा को जो एक्सटेंशन दिया गया है वो पूरी तरह से गलत है। संजय कुमार मिश्रा को तुरंत काम से बर्खास्त किया जाए। उनकी नियुक्ति को उन्होंने अवैध घोषित कर दिया, लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि नहीं, ट्रांसफर करना पड़ेगा, कहीं किसी नई की नियुक्ति करनी पड़ेगी और बहुत सारे केसेस भी पेंडिंग है, वो सब सेटल करना पड़ेगा। तो इसलिए उनका जो नियुक्ति को 31 जुलाई तक कंटिन्यू रखा जाए और उसके बाद ही उनकी नियुक्ति रद्द की जाए। तो ये बात मानते हुए अभी संजय कुमार मिश्रा 31 जुलाई तक अपने पद पर रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनको जाना होगा और नई नियुक्ति करनी होगी सरकार को। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार ने पार्लियामेंट में जो अमेंडमेंट किए हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, सरकार को अपना काम करने का अधिकार है, तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और जो उन्होंने कानून बनाया है और उसमें जो उन्होंने टर्म्स कंडीशन रखी है वो ठीक है, तो उस पर हम कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए एक तो मिश्रा को जाना होगा, ये साफ ऑर्डर दे दिया है, लेकिन जो अमेंडमेंट सरकार ने किए हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो ये आज पोजीशन है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा, मतलब ये सिर्फ ईडी के लिए नहीं है, फिर सीबीआई के लिए भी लागू होता है, दूसरे चीजों के भी लागू होता है। तो ये एक बहुत बड़ा जजमेंट है कि जो सरकार ने ईडी पर अपना पूरा कंट्रोल रखकर जिस तरह से सभी को परेशान करके लोकतंत्र को बंधक बना लिया था, तो उसमें एक बड़ा कदम ये हुआ है कि ऐसे जो ऑफिसर थे जिसको अपनी कठपुतली बनाकर ये सब किया जा रहा था, वो ऑफिसर को अभी रिटायर होना पड़ेगा। अब वो नया आदमी ला सकते हैं, नए आदमी को बिठा सकते हैं, और वो नया आदमी भी सरकार की मनमानी के हिसाब से चलता है या वो इंडिपेंडेंटली चलता है, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन वो अगर ईडी में कोई आदमी बिठाएंगे तो ऐसे ही बिठाएंगे जो सरकार की सिर्फ हाँ में हाँ मिलाए, जिसको कानून से कोई मतलब नहीं हो, और फिर वो राजनीतिक द्वेष से ईडी को एक हथियार बना के रखा गया है जो राजनीतिक स्कोर सेटल कर सकता है। तो ये पूरा आज का ये था, लेकिन ये एक कदम है कि जो जिस तरह से सब चल रहा था उस पर रोक लगाने का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जैसे चैनल को मदद करने के लिए, हमारे जैसे मीडिया को मदद करने के लिए हमें आर्थिक मदद भी कीजिए, हमारे मेंबर बनिए, और हमारे पेज पर जाकर ज्वाइन बटन दबाइए और हमारे मेंबर बनिए, और देखते रहिए जनता का आईना। धन्यवाद।